मिला करके आज जब सत्र की शुरुआत हुई है तो नीट का मसला पुरजोर तरीके से उठा और इसको लेकर के सदन के भीतर कैसे हंगामा हुआ वो आपने देखा। नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाया। तमाम चीजों को लेकर के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा सदन के भीतर, आपको सुनवा देते हैं। कोई भी पेपर लीक की कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी साक्ष्य पेपर लीक के नहीं है किसी भी संख्या में। जी हाँ, ऐसे यहाँ पर घटनाएं हुई हैं और यह जो मामला है पहले। तो इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोई इसके साक्ष्य नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक तरफ राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो कि परीक्षा प्रणाली पर जब सवाल उठाते हैं, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदन के भीतर कहा कि पूरी परीक्षा पर सवाल उठाना एक नेता प्रतिपक्ष से ऐसी उम्मीदें नहीं की जा सकती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के बाद स्पीकर की तरफ से ओम बिरला ये कहते हैं कि सभी परीक्षाओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, सदन में सार्थक चर्चा जरूरी है। लेकिन एक बार फिर से देश को भरोसा दिलाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ये क्लियर करते हुए कि सरकार के पास इस मसले में छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, कार्रवाइयां जरूर हुई हैं। और ये भी कहा गया कि कुछ सेंटर पर गड़बड़ी की जो खबरें सामने आई उसके बारे में लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से छात्रों के लिए काम कर रही है, निरंतर कार्य किया जा रहा है। ये मामला सर्वोच्च अदालत में है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। सारी चीजें जो हैं वो पारदर्शी तरीके से चल रहा है। विपक्ष को कोई सवाल पूछना है वो सवाल पूछे, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। ऐसे अगर आप समूचे परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा देंगे तो ये उन तमाम छात्रों के लिए एक सेटबैक भी होगा। वो छात्र जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जो इसी परीक्षा से निकल करके देश भर में जो कंडक्ट परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसी परीक्षा से निकल करके आज अलग अलग जगहों पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं होगा। ये जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। लेकिन नीट मामले पर इस वक्त सियासत बेहद तेज और एक बार फिर से जब सेशन की शुरुआत होती है, इससे पहले आपने देखा था कि जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था तब भी विपक्ष ने इस मसले को उठाया, और अब जब बजट सत्र की शुरुआत हुई है आज के दिन, तब भी नीट का मसला जो कि पुरजोर तरीके से उठाया गया। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी व्यक्तिगत टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब दिया कि मुझे संस्कार की किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। नीट को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के जो सवाल उठे, उन सवालों को लेकर के भी आज सदन के भीतर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। और जवाब उनका यह था कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाया जा रहा है। छात्रों को उन्होंने भरोसा दिया और बार बार आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से छात्रों को आश्वासन दिया जा रहा है। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कई मर्तबा स्टूडेंट से मुलाकात कर चुके हैं। छात्रों को यह भरोसा वो अलग अलग मंचों से देते रहे हैं कि छात्रों के भविष्य को अधर में जाने नहीं दिया जाएगा। सरकार इस पूरे मामले में पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद जब हंगामा हो रहा था तो वहां पर स्पीकर की तरफ से कहा गया कि अगर विपक्ष के पास कोई सुझाव है तो वो सुझाव दे। परीक्षा पर अगर विपक्ष को चाहता है कि ऐसा कदम उठना चाहिए तो आप सदन के भीतर वो जवाब दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सरकार ये कदम उठाए, लेकिन इस मसले पर शोर शराबा, इस मसले पर ऐसी उम्मीद विपक्ष से नहीं की जा सकती। लेकिन नीट मामला और इसको लेकर के जो संग्राम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जो लगातार कनेक्टेड है, और अदिति, इससे पहले भी हम नीट को लेकर के चर्चा कर रहे थे। आज सदन के भीतर राहुल गांधी पूरे देश की परीक्षा प्रणाली को लेकर के सवाल पूछते हैं, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, आप किसी नेता प्रतिपक्ष से ये उम्मीद नहीं करते कि नेता प्रतिपक्ष देश का वो इस तरीके से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश की पूरी परीक्षा प्रणाली के लिए कर रहा है। बिल्कुल प्रिया, इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, क्योंकि हमने कार्रवाई खुद वहां पर बैठकर देखी है। दरअसल जब बात परीक्षा की थी, प्रश्नकाल चल रहा था और सबको प्रश्न पूछने का उस समय मौका दिया जाता है। खुद स्पीकर वहां पर मौजूद थे। उस समय तमाम तरीके के सवाल जवाब के दौरान परीक्षा पर जब बात आई तो राहुल गांधी कुछ पूछना चाहते थे। उसी समय स्पीकर ने कहा कि राहुल गांधी जी, आप पूछना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पूछना शुरू किया। उसमें उन्होंने जाहिर तौर पे एक बात ये कही, सवाल से पहले उन्होंने एक नरेशन किया और उसका ये मतलब था कि इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है और अब जो लोग अमीर हैं वह इस सिस्टम को खरीद सकते हैं, इसके अलावा कोई इस सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता। जाहिर तौर पे देश की परीक्षा प्रणाली पर एक ये बड़ा सवाल किया। अब ऐसे में स्पीकर ने क्या कहा वो बहुत खास था।
इससे पहले कि मंत्री इसका जवाब देते, स्पीकर ने कहा कि मंत्री जी आप जरा संसद में इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आज बोलूंगा। और जब कि उन्होंने एक सवाल ये किया था कि आप ये बताएं कि इस पूरी जो नैरेटिव सेट हो चुका है इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम का, उसको फिक्स करने के लिए देश की सरकार और मंत्री क्या कर रहे हैं। उसके बाद संस्कार पर भी सवाल आया। तब खुद जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने कहा कि मेरे को उड़ीसा की जनता ने चुनकर भेजा है। उन्होंने कहा कि मेरे संस्कार, मेरे उड़ीसा की धरती और तमाम तरीके की उन्होंने बात कही कि उस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। दूसरी बात कही कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा प्रिया आप बता रही थी कि उन्होंने राहुल गांधी को बैकफुट पे जाने की भेजने की कोशिश की कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह का सवाल करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर उन्होंने याद दिलाया उनका काल, उन्होंने याद दिलाया कपिल सिब्बल और तमाम तरीके के जो बिल्स आए और तमाम तरीके के जो लॉ आए उसको लेकर, और ये भी कहा कि रिमोट पर चलती थी सरकार। उसके बाद जब ये आपस में खींचतान हुई तब एक बात कही जो स्पीकर ने, उस पर हंगामा भी हुआ। स्पीकर ने कहा कि बहुत सारी सरकारें आई हैं और हर सरकार में पेपर लीक हुआ है। यानी कि सीधा सीधा स्पीकर ने कांग्रेस को लताड़ लगाते हुए कहा कि आज जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी भी सरकारें आई थी, पेपर लीक तब भी हुआ था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर सार्थक चर्चा करनी है। और ये मतलब ये है कि हम आज क्या हो रहा है उसको कैसे सुधार सकते हैं, मिलकर उस पर चर्चा करें। क्योंकि जब जाहिर तौर पे बात जाएगी तो दूर तलक जाएगी, फिर बात निकलेगी कि किसके कार्यकाल में किस कहाँ पर कितनी चीज़ें हुई। ऐसे में स्पीकर ने लताड़ लगाई, अब इस पर हंगामा हुआ। और जाहिर तौर पर विपक्ष का इस तरह का हंगामा का मतलब ये था कि स्पीकर भी कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन स्पीकर का ये मानना था कि आपके कार्यकाल में भी कुछ हुआ, इस कार्यकाल में भी हो रहा है, जरूरत यह है कि हम मिलकर सार्थक चर्चा करके क्या सार्थक निचोड़ निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए कि कैसे पहले दिन बजट जो कल आने वाला है, मॉनसून का सत्र है और किस तेवर में है, और नीट को लेकर जब परीक्षा को लेकर चर्चा बड़ी बात हुई आदित्य तो कि चर्चा ऐसे में मसले केवल पर जो नीट कि और छात्रों के नीट भविष्य के गूंजता साथ रहा। सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, क्या ऐसे मसलों पर भी लोकतंत्र के इस मंदिर में हो हंगामा होना चाहिए? ये भी एक सवाल बना हुआ है। मैं लौट रही हूँ आपके पास।